Join me to welcome with a huge round of applause all the way from Maharashtra with score 6A7-4. Ladies and gentlemen, make some noise for Samir Poddar. Good evening. Good more earning. Sumanchi. Again, good morning. Good more earning, sorry. Good evening to all. And thank you very much. आप लोगों के वजह से मैं यहाँ पे हूँ और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मिस्टर हिरोनरी ओशिरो उनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ. अभी हम लोग इस मुकाम पे आ गए हैं कि अभी क्या मुझे बताया गया कि आपको लास्ट बोलना है. तो एक्चुअली मैं बोलने का तो है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सभी लोगों ने बोल दिया है, सारे दिग्गजों ने बोल दिया है. और थैंक यू. सारे दिग्गजों ने बता दिया है कि क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. फिर भी ये टॉपिक है इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, राइट. मेरे को आप सब लोग देखते रहेंगे फेसबुक पे मैं काम नहीं करता हूँ करके. करेक्ट है ना. नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्यों आए हैं कि काम नहीं करने का, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे. इसलिए हमको बहुत काम करना है, राइट. काम नहीं करने के लिए बहुत काम करना है. तो पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ है. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है सारे लोग अचीवर्स है और सबको पता है कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमने अचीवमेंट किया है और उस अचीवमेंट के वजह से हम लोग यहाँ पे है. क्लियर है ना सब. करेक्ट है. क्यों है हम लोग यहाँ पे. मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है एक्चुअली. ऐसा मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ दिखाना है, क्योंकि मैं इस मार्केट में 25 साल से हूँ. और 25 साल पहले मैंने जो देखा नेटवर्क मार्केटिंग, वो कुछ इस प्रकार से है. अभी अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो मैं पूरा दिन ले सकता हूँ इसके ऊपर. लेकिन ये पिक्चर जो है, ये फोटो जो है, ये काफ़ी है आपके लिए. ये मोर देन 1000 वर्ड्स बताता है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग. अगर किसी को समझ में आता है, ये पिक्चर किसी को समझ में आया रहेगा, तो वो आज सारे लोग अचीवर्स हैं यहाँ पे. क्योंकि ये 25 साल पहले और उससे पहले भी ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ. नथिंग हैज चेंज, राइट. कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें. जैसा है वैसे ही है. ये पिक्चर सबको क्लियर है क्या. सारे लोगों को पिक्चर क्लियर है ना. राइट हैंड किसके पास है. कुछ लोगों के पास राइट हैंड है. उधर क्लियर है पिक्चर सबको. 25 साल पहले कौन था नेटवर्क मार्केटिंग में. अगर उसने भी देखा रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, राइट. साहू जी सेम है. तो कुछ भी नहीं चेंज होगा. लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत है. अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है. हम लोग जो बैठे थे, अभी दिन भर बैठे थे, तो हमको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग. It is a marketing business, right? So we know network marketing is a marketing business. अभी marketing business में what is marketing? Marketing क्या है. Management process है. It is a management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customers' need profitably. ये बात किसको समझ में आ गया. सबको समझ में आ गया. वी नो एवरीथिंग, राइट. लेकिन लास्ट वर्ड जो है
ये सारे लोगों का जो कार का अचीवमेंट है, घर का अचीवमेंट है, चेक्स जो है, चेक्स ने इनकम टैक्स का जो रिपोर्ट है उसके लिए प्रॉफिटेबल है ना। अगर किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता है और नेटवर्क मार्केटिंग करता है, इसका मतलब है वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो चैरिटी कर रहा है। क्लियर है सबको? अगर ये लास्ट मार्केटिंग मालूम है, मैनेजमेंट सब मालूम है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो वो चैरिटी कर रहा है। इट इज नॉट अ बिजनेस, राइट? व्हाई वी आर हियर? why we are here? It is loud and clear. It is clear that we are here to do business, correct? हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं। अभी ये हमारे में से कई लोगों को शायद थोड़ा कम मालूम है, थोड़ा सा देरी से पता चलता है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो लोग सारे लोग यहाँ पे फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं और सारे अचीवर्स है, राइट? और उसी प्रकार से एकदम क्लियर है मार्केटिंग में क्या है। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, स्ट्रैटेजीज है। मैंने प्लान तो है मार्केटिंग का, लेकिन हमको स्ट्रैटेजीज भी होना चाहिए। सबको बिजनेस प्लान मालूम है, राइट? हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बाय डिफॉल्ट प्लान होता है, लेकिन वही उस प्लान से लेता है जो प्लान को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। हर कंपनी का जो भी बिजनेस प्लान है उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके ऊपर जब भी काम करता है स्ट्रैटेजिकली, वही पैसा कमाता है, राइट? तो हमको क्या देखना है? प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट हमको सबको मालूम है हमारा प्रोडक्ट क्या है। अल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टरिंग, जापानीज प्रोडक्ट, 46 years old कंपनी, इलेक्ट्रोलिसिस, हमको सब कुछ मालूम है, राइट? लेकिन ये तो 200 years पहले भी मालूम था, इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फराड का नाम तो सुना रहेगा ना बहुत सारे लोगों ने। तो 200 साल पहले क्यों नहीं आया? और 5 साल पहले भी हमको मालूम था, यानी मुझे मालूम था, राइट? तो हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन जब भी कोई समझता है उसको, जैसे ठेले वाले को, हर ठेले वाले को मालूम रहता है, क्लियरिटी होता है बिजनेस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में। उसी प्रकार से अगर हमको अपने बिजनेस के बारे में मालूम होगा तो गारंटेड हमको सक्सेस मिलेगा, जैसा उनको मिलता है, राइट? तो हमको देखना है क्या? प्राइस भी क्लियर है सबको। हमारा टिकट साइज बड़ा है तो हमारा प्रॉफिट भी बड़ा है, क्लियर है ना? टिकट साइज बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा है। जगह कौन सा है? गोवा। इंडिया का सबसे खूबसूरत है, मुझे पसंद का जो जगह है वो है गोवा। प्लेस हमको भी पता है, राइट? और आपको पता है क्या, जब भी एनर्जिक का एंट्री हो गया, यानी अपना जो लाइन है वो एनर्जिक का एंट्री हो गया, वो कंपनी का पहला मीटिंग, कंपनी तभी नहीं था, लेकिन ये प्रोडक्ट को पहला मीटिंग, तभी प्रोडक्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन JW अपना ये मैरियट कल 6A2-2 अबाव का जो मीटिंग हुआ था, वहाँ पे पहला मीटिंग हुआ था। हमको भी नहीं मालूम है। यहाँ पे आजकल अभी मंदार सर और यहाँ पे ऑस्कर जो बैठे रहेंगे कहाँ पे पता नहीं, तो उनसे हमको पता चला कि वहाँ पे मीटिंग पहली हुई थी। सो प्लेस क्लियर है, हमको पता है प्लेस। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो है, देखो ये स्ट्रैटेजीज है, ये 4 P's है, बेसिक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है। हमको इसको इम्प्लीमेंट, सब कुछ मालूम होता है हमको, लेकिन हमारे से कभी कभी रह जाता है। यानी हम करेंगे, मेरा सीनियर है वो करेगा, मेरे टीम में कोई तो आने वाला है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना, आई विल वेट फॉर दैट, राइट? और फिर वो कर लेगा। ऐसा करते करते ऐसा हो जाता है। तो प्रमोशन क्या है? व्हाट वी आर प्रमोटिंग नाउ, हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ से सुबह से लेके अभी तक बैठे हैं, और ये हमारा जो शो चल रहा है, व्हाट इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रमोशन बीन डन, राइट? जो दिखता है वो सिंपल है। अभी जो दिखता है वो बिकता है। अभी कई लोग यहाँ पे है जिनको टिकट नहीं मिला है, यानी 6 होने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या इसका जो इम्पोर्टेंस है।
सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, टेक इट एज ग्रांटेड करते हैं। और फिर क्या करते हैं हम लोग, सबसे आसान काम क्या है? अगर बिजनेस नहीं होता है तो सबसे आसान काम क्या है? अगर बिजनेस नहीं होता तो सबसे आसान आसान काम क्या है? सबसे आसान काम क्या है? कंप्लेंट। वेरी इजी, isn't it? When you complain, you make yourself a victim. Leave the situation, change the situation. अगर ये दो बात नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो आपका अपलाइन ने आपके लिए टिकट नहीं निकाला। एक्सेप्ट करो। अगर टिकट निकाल सकते तो निकाल लो, अगर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला, राइट? तो ये जो है ऑल एल्स इज मैडनेस। रियली आई विल टेल यू दिस, ऑल एल्स इज मैडनेस। ये जो एकार्ट टोले जो है, इसका नाम लिख के रखो, इसका नाम लिख के रखो और इसको फॉलो करो। आपको पता चलेगा कि ये कौन है करके। ये प्रेजेंटेशन बनाने से पहले मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। ये जो ऑथर है, ये अमेरिकन बेस्ट सेलिंग ऑथर में से हो चुके हैं। इन्होंने कई बुक लिखे हैं, इनके कई सारे मुलाकातें हुई है, राइट? लेकिन जब भी प्रेजेंटेशन करते वक्त मुझे पता नहीं था, मैंने सिर्फ गूगल में डाला था इम्पॉसिबल इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ करके मुझे टॉपिक लेना है। तो मैंने जब भी लिया उस गूगल में डाला तो मुझे ये दिखा, एकार्ट टोले। ये जर्मन है और कनाडा में रहते हैं। और अगर उनको देखेंगे तो आप इमीडिएटली फट से पसंद नहीं करोगे चेहरे से, लेकिन अंदर इतना कुछ भरा कि मैं इनका एक लाइन में ही फैन बन गया। फिर मैंने उनका कुछ और भी बातें करी। व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल विथ अनसर्टनिटी, राइट, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ओपन इन योर लाइफ। 6 से होने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं काफी सारे लोग। और इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, हमको ये सोचना है क्या मैं और क्या दे सकता हूँ, और मैं क्या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये पहले ही लाइन पे मैं इनका फैन बन गया। तो मैंने ये 3 लाइन लिया और ये 3 लाइन एग्जैक्टली हमारे बिजनेस प्लान को सूट करते हैं। पहला क्या है, पहला किससे रिलेट करता है? पहला वर्ड किससे रिलेट करता है? कंप्लेंट्स कहाँ पे आते हैं? जब भी आप बिजनेस चालू करते हो तो कंप्लेंट कहाँ पे आते हैं? कंप्लेंट्स कहाँ पे आते हैं? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, यानी कि पिज्जा में कंप्लेंट आते हैं, राइट? जब भी हम लोग पिज्जा के ऊपर काम करते हैं, लाइवलीहुड करके काम करते हैं, 13,000 के लिए, 78,000 के लिए जब भी काम करते हैं, और फिर उस काम करने के लिए जो भी करते रहते हैं, तो वहां पे क्या आता है? कंप्लेंट्स। फिर मंदार सर को लेटर भेजते रहते हैं, टैन सर को लेटर भेजते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाई हम लोग कौन से बिजनेस में हैं? हम लोग वी आर इनटू अ मार्केटिंग बिजनेस। इज दैट क्लियर? ये हितेश और धीरज कहाँ पे है? या सर, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है लेकिन बिजनेस में है। तो मैं जब भी बाहर हम लोग चाय पी रहे थे साथ में, डेजर्ट खा रहे, तो मैंने बोला कि अरे हम लोग, आप तो हमारे से भी ज़बरदस्त अच्छा काम करते हो करके। मैंने 25 साल हमने काम कर रहे हैं, 25 साल से। सो क्लैरिटी है, राइट? क्लैरिटी है। सो वी नीड टू कंप्लेंट करते रहोगे तो क्या होगा? यू विल बी योरसेल्फ, आप जो है विक्टिम रहोगे। आप अपलाइन से, डाउनलाइन से, इससे उससे, बहुत लोगों को ये आदत है। और आपको पता है आदत ये बहुत ही बुरी चीज है। कौन सी भी आदत, अच्छी आदत भी अच्छी नहीं है। काफी सारे लोगों को पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरे को कई सारी अच्छी आदतें हैं। तो अभी राजन मांजरेकर ने भी बोला कि उसने कुछ 50 लाख रुपया कोई किस में खर्चा किया करके। सो अच्छी आदत है, मेरे बारे में बात कर रहे थे।
सो अच्छी आदत इज ऑल्सो नॉट अ गुड आदत. कोई भी आदत अच्छी नहीं है. और जो अच्छी आदत जो आदत होती है, मान लो किसी को चोरी करते वक्त पकड़ा गया, तो क्या वो पहली बार चोरी कर रहा था? आज मेरा उम्र है 54. आपको मैं थोड़ा सा यंग लगता रहूँगा शायद, तो अभी इसलिए मैंने बोला 54 है. तो उसका रीज़न ऐसा कि आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे करके. तो मेरे पीछे कुछ एक्सपीरियंस भी है. कुछ रेनी सीजन्स मैंने थोड़ा ज़्यादा भी देख लिया है, तो मैंने देखा कई लोगों को पकड़े जाते हुए देखा है. तो क्या वो पहली बार कुछ कर रहा था क्या उल्टा सीधा? नहीं नहीं नहीं, isn't it? कुछ लोग क्योंकि मैं जॉब करता था, तो कुछ लोगों को रिटायर होने से पहले 6 महीने पहले पकड़ा गया था, और फिर उसका गुडविल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, टेंसर, कॉम्प्लायंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आदत बुरी चीज़ है, राइट? कंप्लेंट करना ये भी एक आदत ही है, और किसी को भी कुछ पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता. और ये कॉर्पोरेट लोगों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. पहली बार सुनते हैं लेकिन बाद में नहीं करते. दूसरा है कि बहुत सारे लोग जो है पिज़्ज़ा के बाद पिज़्ज़ा में ही कंफर्टेबल रहते हैं. यानी 6 से होने के बाद उनको लगता है कि हमने मंजिल हासिल कर ली, मंजिल को हासिल कर लिया. और यही बात मैं पिछले लॉकडाउन में पूरा 9 महीने में ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार लोगों से बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस करता रहा हूँ. उसमें से शायद 60% लोग नए लोगों से बात किया मैंने, राइट? तो पिज़्ज़ा से बाहर निकलना है, पिज़्ज़ा से बाहर निकलना. और हिरोनरी जो ओशिरो है, उनके जो मैसेजेस आते रहते हैं, सब लोग पढ़ते हैं ना, हिरोनरी ओशिरो के जो फ्रेंड में जो मैसेजेस आते रहते हैं, बार बार वो डालते हैं. तो उनका अक्टूबर का जो मैसेज है वो है क्या 8 पॉइंट कमीशन प्लान जो है उसमें पोटेंशियल है. 8 पॉइंट कमीशन प्लान में पोटेंशियल है क्या? दैट विल take you to the residual income. Now what is residual income? That means you have worked. आपने बहुत पिज़्ज़ा खा लिया, अभी आपको खाने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप लोगों को दो पिज़्ज़ा, लोगों को दो, और आप मेन कोर्स में चले जाओ, क्योंकि मेन कोर्स में जितना जल्दी जाओगे उतना आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. मेन कोर्स क्या है अपना? 6 से 2-2 में मेन कोर्स मिलता है. बहुत कम पैसा आता है लेकिन वॉल्यूम में आता है. तो वॉल्यूम के लिए क्या करना है हमको? 5A होने के बाद 6A होने तक जंप बढ़ा है, राइट? वी नो आवर प्लान. तो स्ट्रैटेजी, पहला जो स्ट्रैटेजी है 1 to 4 करना सबको पता है, राइट? 2 का मैट्रिक्स. नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी है उनको अगर 2 का मैट्रिक्स नहीं आता है तो उन्होंने घर पे जाके अपने बच्चों से ये सीख लेना है. 3 का मैट्रिक्स, 4 का मैट्रिक्स, 5 का मैट्रिक्स. आपको जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको मैट्रिक्स में जाना है, राइट? और उसमें 5A जब भी होते हैं तो 5A में क्या है? मोमेंटम आता है. मोमेंटम यानी पहाड़ी के ऊपर से अगर आपने पत्थर को डाल दिया नीचे, यानी पहाड़ी के ऊपर आपने टैंक किया पानी को, तो बहुत मेहनत है, राइट? लेकिन एक बार पहाड़ी के ऊपर जब भी पानी जाता है उसके बाद जो नीचे आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पहला तो स्पीड कम होता है लेकिन मोमेंटम होगा. मोमेंटम अगर 580s 90s में जब भी रहोगे तो मोमेंटम जब भी आएगा तो आपको 6 से का बेनिफिट, 6 से 2 का बेनिफिट, -2 का बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. So this is our plan. This is the philosophy behind that. What I have understood that I am trying to tell you. Everybody knows this thing. सबको पता है. और ये सामने बैठे वाले को सब कुछ पता है, ज़्यादा ही पता है, राइट? तो देखो भाई, आपने जो देखा है उसको अभी आपको डुप्लीकेट करना है. सिंपल है, राइट? सो लीवरेजिंग करना है, मोमेंटम लाना है, डुप्लीकेट करना है. डुप्लीकेट अगर आप अच्छी तरह से लोगों को बता सकते हो तो सामने वाला उसको फॉलो कर सकता है. क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे, सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करोगे, इधर उधर भागते रहोगे, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, काम ही करते रहोगे, बोझा लेके 2 बोझा लेके अगर सामान लेके अगर डेमो करते रहोगे तो आपके साथ जो काम करने वाला वो आपके साथ काम करने के लिए डर जाएगा.
करेक्ट है ना? क्योंकि जो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना डिफिकल्ट वर्क कर रहे हो, तो वो इट इज नॉट डुप्लीकेबल. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट? तो लिवरेजिंग करना है, डुप्लीकेशन करना है. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है क्या, देखो सब काम तो आप नहीं कर सकते हो. मैंने सैम सिया को आज तक, मेरा जो अपलाइन है जिसने मेरे को स्पॉन्सर किया, सैम सिया को मैंने आज तक डेमो करते हुए नहीं देखा. और वो बंदा बोलता है नो डेमो नो सेल. समझने की बात है हमको, कुछ कुछ बातें हमको समझना है. नो डेमो नो सेल. लेकिन उन्होंने तो, मैंने तो नहीं देखा उनको डेमो करते हुए. राजन आपने देखा है? नेवर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो बड़े लोग जो है बड़े हैं, वो बड़े क्यों है? अमित जी ने बताया ना, वो टाइम, लेबर, ब्रेन. वो फोटो निकाल के रखा है मैंने. या सो यू हैव अंडरस्टूड दैट थिंग, राइट? इट इज सो सिंपल. सो डुप्लीकेबल है, डुप्लीकेबल होना चाहिए, लिवरेजिंग होना चाहिए. तो ये क्या करना है? डेलीगेशन, डेलीगेशन करना है हमको. ये आपको अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप लिख के रखो, और घर पे जाके आपके पास चन्नी और हथौड़ी है ना, चन्नी, चीजल एंड हैमर, चीजल एंड हैमर से आपको, चीजल एंड, मेरे को कोई तो ग्रीट कर रहा लगता है. नहीं ग्रीट कर रहा है, मैं तो उसको इनसे सीख लिया अपना, सागर कुसुमा से. ही वॉज नोइंग दैट क्या वो टाइम अप हो गया है, बट ही वॉज इग्नोरिंग दैट थिंग एंड ही वॉज चीयरिंग हिमसेल्फ. सो ये मैंने आज का मीटिंग में मैंने ये सीखा है. थोड़ा सा ये जो है, ये जो रिंग है, ये थोड़ा सा अभी ये किया. देखो ये इवेंट वाले भी सीख रहे हैं, राइट? वी आर ऑल्सो लर्निंग, बट आई एम एंजॉइंग इट. Because why I'm enjoying, if you understood these things, you are going to work even efficiently. हार्ड वर्क का बात नहीं कर रहा हूँ, स्मार्ट का वर्क, एफिशिएंटली हम लोग, आप काम करें, और आप लोग काम करेगा तो क्या होगा? लोग बोलते हैं कि आप बहुत आस्ते बोलते हो. डेलिबरेटली कर रहा हूँ मैं डेलिबरेटली कर रहा हूँ. लोग बोलते हैं कि मैं बहुत आस्ते बोलता हूँ. लोग बोलते हैं मैं आस्ते बोलता हूँ, जोर से बात कर. मैं जोर से नहीं, आपको सुनना है मेरे से क्या चाहिए करके है, आपको लेना है मेरे से क्या चाहिए. क्योंकि 25 years आई एम लिविंग डे इन एंड डे आउट. मेरा मोबाइल फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं था, रात को भी कभी भी स्विच ऑफ नहीं है. जब भी से मोबाइल फोन आया तभी से कभी भी नहीं. मेरे वाइफ को मालूम है, बारिश में, बरसात में, दिन में, रात में, धूप में, एसटी बस से, ट्रेन से, ट्रक से, ऑटो से, और रात को 2 बजे 3 बजे कोई एक जगह पे जहाँ पे बस का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और फिर उस ऊपर से बारिश भी आ रही है, और फिर पैसे भी नहीं हमारे, क्योंकि हमारे जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग हार्डकोर नेटवर्क कर रहे हैं. धीरज, वी आर वेरी हार्डकोर नेटवर्कर. वी आर, आई एम टेलिंग यू, हम खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, यानी उतना नहीं था कुछ. मैं मेरा ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जितने भी वर्ल्ड में जो नेटवर्कर्स, आपने कई सारे लोगों की स्टोरी, आपने जेवी पैसिफिक को भी की भी स्टोरी देखी रहेगी, सुनी रहेगी, राइट? वडेरा की भी सुनी रहेगी. अभी जूम के वजह से हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमने ये बात सब सुन लिया उनको. तो सारे लोगों की, मैं उनके बिहाफ से मैं बोल रहा हूँ. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू टेक अ चन्नी एंड हाथोड़ी, यानी हैमर और चीजल को लेके लिवरेजिंग, दीवार पे है ना, लिवरेजिंग का वर्ड है ना, लिवरेजिंग, डेलीगेशन और डुप्लीकेशन. क्योंकि यही जो है ये कोर है, ये जो है ये कोर है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो है कोर है. नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, किसी भी एंटरप्रेन्योर से अगर आप बात करोगे, किसी भी एंटरप्रेन्योर का बात करोगे, तो यही है. किसी भी एंटरप्रेन्योर का बात करोगे तो उसका सक्सेस यही जो है. तो इसको आपको दीवार पे छन्नी और हथौड़ी से लिख के लेना है.
ये पीछे जाता है क्या? Anyway, जो तीसरा बात था कि आप क्या दे सकते हो, आप कभी दे सकते हो जब भी आपके पास बहुत पैसा आएगा, राइट? तो आपको पैसा कभी आएगा जब भी आप पार्ट 1 से बाहर निकलोगे। तो व्हाट इज ग्लोबल शेयरिंग पार्ट 1 जो है हम लोग को पार्ट 2 में जाना है। क्या सबको पार्ट 2 मालूम है ना? अभी सारे लोग यहाँ पे आए थे वो सब पार्ट 2 के थे, पार्ट 2 में से थे, यानी कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम। प्लीज आस्क देम टू इवेंट, प्लीज। यही हमारा बिजनेस है भाई, इसके ऊपर हमारा रोटी चलता है, पेट चलता है, हमारा नहीं सारे लोगों का हमारा बिजनेस चलता है। थैंक यू। सो सी infinite possibilities है। You see that if you go into the nature, you will see different kinds of plants, right? So many flowers, so many fruits, different। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, कुछ नहीं, सिर्फ अमित जी ने जो बात बताया आँख बंद करना है, तो आपको कभी भी नेचर में जाके जब आँख बंद करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितना पॉसिबिलिटीज है नेचर में। आपका अगर बिजनेस नहीं भी होता है तो आप देखो क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, राइट? आप ऊपर देखो, स्काई में अगर देखते हो, नेचर में जाते हो, ऊपर देखते हो, तो आप देखोगे कितने अनगिनत स्टार्स है। और हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग लाइव है, जिंदा है, राइट? उपदेश जी का जो है क्या, जिंदा है तो जिंदा होने के जिंदा है कि सबूत दो करके। तो वी सी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन इकट टोले का जो वर्ड्स है, नो मैटर हाउ लॉन्ग योर जर्नी अपियर्स टू। मैंने अभी जो बताया मेरा कुछ जर्नी था, और नेटवर्क मार्केटिंग वाले का बहुत सारे लोगों का अलग अलग जर्नी है, कई एक्सपीरियंसेस है, कई लोगों के देखे। मैंने अभी यहाँ पे एक लव स्टोरी भी देखा, महेश आड़ा का लव स्टोरी। तो महेश आड़ा के लिए एक बहुत बड़ा इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, राइट? सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होगा, हमको काम भी करना पड़ेगा। तो नो मैटर हाउ लॉन्ग योर जर्नी अपियर्स टू बी, देयर इज नेवर मोर देन दिस one step, one breathe, right? और अभी का जो मोमेंट, अभी का मोमेंट, बजाओ घंटी बजाओ। अभी घंटी भी बजा सकते हैं, आपको जो बजाना है क्या बजा सकते हैं, राइट? ये मोमेंट और अभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, sir. With that note, can we make some noise once again for the handsome looking gentleman? Everybody together, come on.